सहस्र सममासत। बंधु नैमिषारण्य की पावन भूमि में आज सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि, स्वर्ग के देवता भी जिन लोगों की कामना के लिए ललायत रहते हैं, ऐसे वैकुंठ साकेत भगवान के दिव्य गोलोक धाम की, इन धामों की कामना के लिए आज दिव्य 1000 वर्षों तक चलने वाला दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। आज श्री सूत जी महाराज से श्री सौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न कर दिए हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिव्य भागवत जी में प्राप्त हो रहा है। वे प्रश्न क्या है बंधु? किम श्रेयः शास्त्र सारः, कहा स्वावतार प्रयोजनम्, किम कर्म केवतारस्य, धर्मः कं शरणं गतः। किम श्रेयः शास्त्र सारः। हे सूत जी महाराज, शास्त्र तो बहुत सारे हैं, उनका सार क्या है यह आप हमको आज बतलाइए। किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे संभव है यह आप हमको बतलाइए। जब भगवान सर्व समर्थ हैं, भगवान अपने संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति कर देते हैं, पालन कर देते हैं, संहार कर देते हैं, तो वे आते क्यों हैं धरती पर? उनको आना क्यों पड़ता है? भगवान आते हैं तो उनके कितने अवतार होते हैं? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और जब भगवान इस संसार से चले जाते हैं अपनी लीला पूरी करके, तो धर्मम कम शरणम गता, ये धर्म जो है वह किसकी शरण में जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। बंधु, हमारे मन में भी प्रश्न कई बार यह तो उठ ही सकता है कि जब भगवान सब कुछ कर सकते हैं, संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान को आना क्यों पड़ता है? तो यही सारे प्रश्न आज श्री सूत जी महाराज से कर दिए हैं। अब श्री सूत जी महाराज अपने गुरु का पहले ध्यान करते हैं, उसके बाद में कहना प्रारंभ करते हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम्, अध्यात्म दीपमतितिति सतां तमोन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम्, तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुः मुनीनाम्। अरे हम सब संसारी जीवों पर कृपा करने के लिए मेरे जो गुरुदेव भगवान हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उन्होंने सारी श्रुतियों का, वेद शास्त्र पुराणों का सार तत्व श्रीमद् भागवत जी के रूप में स्थापित कर दिया है। ऐसा अध्यात्म का दीपक जला दिया है, जैसे रात्रि काल में हम अंधेरे के कारण किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। यदि हमारे हाथ में कुछ प्रकाश का सोर्स लग जाए तो हम सब कुछ देखने में समर्थ हो पाएंगे। ऐसे ही संसार रूपी तमोगुण अंधकार में श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी का दिया हमको प्रदान कर दिया है कि इस दिए को अपने हाथ में रख लो, अपने पास में रख लो, आप धीरे धीरे इस संसार का जो अंधकार है वह अंधकार आपको व्याप्त नहीं करेगा। तो ऐसा शास्त्रों का सार हमारे बीच में भागवत जी स्थापित कर दिया है। ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज को मैं बारंबार बंधु इसके बाद कहना प्रारंभ करते हैं कि हे सौनक इत्यादि ऋषियों, ये जो मनुष्य है ये जीवात्मा है। भगवान से ये जीवात्मा तरह तरह की योनियों में भटक रहा है और भटकते भटकते आज भगवान ने कृपा करके इसको मनुष्य का शरीर दे दिया है। लेकिन भगवान की माया शक्ति इतनी विकराल काय है कि उस माया के कारण यह अपने स्वरूप को ही भूल चुका है। यद्यपि यह परमात्मा का अंश है, परमात्मा के पास जैसी शक्ति है ऐसी ज्ञान की शक्ति इसके पास भी है, लेकिन यह अपने स्वरूप को भूल चुका है। जिस प्रकार से आकाश से जब शुद्ध बुद्ध जल की बूंद गिरती है तो वह जल की बूंद तो शुद्ध होती है, लेकिन जैसे ही वह मिट्टी का स्पर्श कर जाती है
मृदा का स्पर्श कर जाती है तो वह शुद्ध नहीं रह जाती। उसी प्रकार से यह जीवात्मा परमात्मा के यहाँ से आया है, लेकिन जैसे ही इस माया की हवा का उसको स्पर्श हो जाता है, छोटा सा बालक जिसको हम बोलते हैं, धीरे धीरे बोलना कहना सिखाते हैं कि काका कहिए, पापा कहिए, माँ कहिए, पिताजी कहिए, धीरे 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 वह कहने लग जाता है। फिर धीरे धीरे हम उसको अपने संबंधियों से परिचित कराना प्रारंभ कर देते हैं। फिर धीरे धीरे रुपए पैसे की उपयोगिता बतलाना प्रारंभ कर देते हैं। मान प्रतिष्ठा का बोध कराने लग जाते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका भान कराने लग जाते हैं। किसमें तेरा सम्मान है किसमें तेरा अपमान है ये बोध कराने लग जाते हैं। तो वह धीरे धीरे वही जो शुद्ध बुद्ध जीवात्मा था, जो कि परमहंस स्वरूप था, भागवत जी कहती है इस संसार में केवल दो ही सुखी रह सकते हैं। एक तो वह जो अबोध बालक है जिसको भान नहीं है, वह लघुशंका कर दिया है, उसी में आनंदित हो रहा है, खेल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने लघुशंका कर दी है। उसी प्रकार से या तो वह अबोध बालक सुखी है इस संसार में, या फिर जो परम ज्ञानी जिसकी अवस्था है श्री ऋषभ देव जी महाराज जैसा, वह सुखी है। इसके बीच में जो रहता है मान प्रतिष्ठा में, उसको तो द्वंद्वों की प्राप्ति हुआ ही करती है। जरा सी पतली माला पहना दो, पास वाले को मोटी माला पहना दो, तो उतने में ही लगने लगता है देखो शायद ये इनके खास हैं इसलिए इनको मोटी माला पहनाई है, मेरे पास पतली माला डाल दी है। तो ये तो हमारी स्थिति है बंधु। और फिर हम प्राप्त करना चाहते हैं उस परमात्मा को, बातें करते हैं ऐसी बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की, लेकिन जरा सा भेद उपस्थित हो जाता है तो मन में खटाई तुरंत आना प्रारंभ हो जाती है। तो यही यहाँ पर बतलाया है कि ये शुद्ध बुद्ध जीवात्मा है, परमात्मा से दूर हो गया है, माया में उलझ हो गया है, उलझ गया है, इसीलिए इसको सुख दुख की प्राप्ति हो रही है। बस इसको करना इतना सा है कि माया में रहते हुए भी उस मायापति का ध्यान करें। अरे मैं जीवात्मा हूँ, थोड़े से संसाधन मेरे पास कम सही, लेकिन ठाकुर जी ने दाल रोटी तो दे ही रखी है। यदि अधर्म का धन मेरे पास में आएगा तो वह अधर्म का धन मेरी मति को दूषित कर देगा। मान लो यदि मेरे पास सुकृत है, मेरे पास पुण्य अच्छे हैं, पूर्वजों की पितरों की कृपा है मेरे ऊपर, तो भगवान में मेरा तो मन लग रहा है, लेकिन हो सकता है इस अधर्म का जो धन मेरे पास में आ रहा है इसके कारण मेरे बच्चों की मति दूषित हो जाएगी। और आप यकीन मानिए बंधु, यदि अधर्म के धन का आप उपयोग करोगे, उसका संचय करोगे, तो वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं मति तो दूषित करेगा, क्योंकि शास्त्र झूठे तो है नहीं। आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को ही त्रिकाल संध्या बताई है। त्रिकाल संध्या में क्या करते हैं द्विजन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को क्या बतलाया है कि वे गायत्री मैया की आराधना करें, गायत्री का जप करें। गायत्री का जप क्यों किया जाता है बंधु? ताकि उनकी जो मति है वह शुद्ध बनी रहे। तो मति को सुधारने के लिए ही गायत्री का अनुष्ठान है, उसी लिए ही आपकी त्रिकाल की संध्या है। अब त्रिकाल की संध्या भी छोड़ दी, ऊपर से आप जो संचय नहीं करना चाहिए ऐसा धन भी संचय करोगे, तो मान लो पूर्वजों की कृपा से, भगवान की कृपा से आपकी मति तो सदी रही, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है वह कर्म संकर तो हो ही चुकी है, वर्ण संकर हो जाएगी। और एक बार यदि वर्ण संकरता आपके कुल खानदान में प्रवेश कर गई बंधु, तो अनाचार हत कुलम, जो अनाचार आ गया है उसके कारण कुल का ही नाश हो जाया करता है। जो तर्पण इत्यादि का जल है वह पितरों को स्वीकार नहीं होता है, इसीलिए विशेष सावधानी चाहिए बंधु। मन तो हर जीवात्मा का तरह तरह के विषयों में भटकता है, इस मन को तो रोकना ही पड़ता है। आज यही यहाँ पर बतलाया गया है कि जीवात्मा को चाहिए वह परमात्मा का भजन करे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर नारायण भगवान का ध्यान किया है, सरस्वती मैया का ध्यान